और वो बेचारा डर के मारे वहीं पे छत के नीचे आकर बैठ गया है। लेकिन वो छत नहीं थी, वो हाथी का पैर था। वो उसी हाथी का पैर था जिसमें कांटा चुभा है, जिसको वो जमीन पे रख नहीं पा रहा है। कि लगभग ऐसा प्रश्न सभी के मन में उठता होगा कि मैं आज जो हूं वो क्यों हूं, अभी मेरी ये जिंदगी ऐसी क्यों है, या आने वाले समय में मेरी जिंदगी कैसी होगी, या जो इस जन्म को छोड़कर, इस जीवन को छोड़कर मैं जाऊंगा तो अगला जन्म कैसा होगा, कौन निर्धारित करेगा। क्या भगवान हमें बना के भेज देते हैं कि अभी तुम इंसान हो, कल जानवर बनोगे। कोई जो आज जानवर है कल वो इंसान बन जाएगा, कोई जानवर है तो अगले जन्म में कीड़े मकोड़े बन जाएगा, कीड़ा मकोड़ा है तो कोई पक्षी बन जाएगा। क्या भगवान बना देते हैं या कुछ और भी होता है? भगवान की प्रकृति काम करती है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्म और सोच दोनों कार्य करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, वो एक दिन बहुत चिंतित होकर आया और भगवान बुद्ध से पूछता है कि हे प्रभु, मुझे मेरे अंदर एक शिकायत है, मैं उसके समाधान के लिए आपके पास आया। उन्होंने पूछा क्या शिकायत है बताओ। तो शिष्य कहता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं जीवन में, कर नहीं पाता हूं, क्योंकि बार बार मेरे अंदर का जो आलस है वो हम पे हावी हो जाता है, और आलस ऐसा हावी होता है कि मुझे कुछ करने ही नहीं देता। यानी योजनाएं जितनी भी हैं मेरे दिमाग में, वो सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, कुछ कर नहीं पाता हूं। प्लानिंग बहुत करता हूं, रात में सोता हूं तो सोने से पहले बहुत प्लानिंग कर लेता हूं, बहुत योजना बना लेता हूं, कल मैं ये करूंगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह में सारी योजना सिर्फ बातों में ही रह जाती है और कल्पना में ही रह जाती है, धरातल पे कोई योजना उतरती नहीं है। इसका क्या समाधान है प्रभु, मैं क्या करूं? तो भगवान बुद्ध ने देखा उसके पिछले जन्मों को, और पीछे के जन्म को देखकर वो बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में बड़ी विचित्र घटना घटी थी पिछले जन्म में, कि तुम पिछले जन्म में एक हाथी थे। अब बड़े से हाथी थे, बड़े शरीर वाला हाथी, विशाल काय कद वाले हाथी थे, जंगल में रहते थे, विशाल घनघोर जंगल में रहते थे, और खुशहाली में रहते थे, खुशी से मस्ती में रहते थे, मदमस्त हाथी की तरह। जब मन करता था उठते थे, भूख लगती थी जाते थे, घूमते फिरते थे और पेड़ों को खा लेते थे, पत्तों को खा लेते थे, जम के पेट भर जाता था, आराम से विश्राम करते थे। लेकिन तुम इतने शक्तिशाली थे कि तुम्हें किसी चीज का डर भी नहीं था। जंगल के कोई भी शेर बाघ चीते तुम पे हमला नहीं करते थे, क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली थे और तुम अपने मस्ती में जीवन जीते थे। तो तुम उस समय आलसी थे, सब कुछ आराम से मिल रहा है तो काम करने की जरूरत क्या, तो आलस तुम्हारा उसी समय से है। शिष्य ने पूछा अगर मैं हाथी था तो मैं मनुष्य कैसे बन गया? तो उन्होंने कहा बड़ी विचित्र घटना घटी तुम्हारे जीवन में। घटना यह घटी कि एक बार जंगल में आग लग गई, और जब जंगल में आग लगी तो सारे जानवर भाग रहे थे, जंगल की आग से अपने आप को बचाने के लिए सारे के सारे भाग रहे थे। तुम भी भागने लगे, यानी हाथी भी भागने लगा, क्योंकि बहुत तेजी से आग की लपटें आ रही थी। हाथी भागते भागते एक समय ऐसा आया कि हाथी के पैर में कांटा चुभ गया। जंगल के पेड़ों के जो कांटे थे वो नीचे जमीन पे गिरे हुए थे, कांटा चुभ गया, और अगले ही पैर पे कांटा जब चुभा था तो बड़ा जख्म हो गया और खून बहने लगा और दर्द होने लगा। हाथी को दौड़ना मुश्किल हो गया। अब हाथी बेचारा अंदर से कराहने लगा कि मैं कैसे दौड़ूं, पैर में कांटा चुभा है, और कांटा निकाले कौन? खुद से तो निकाल नहीं सकते, और कांटा के साथ दौड़ नहीं सकते। तो वो एक जगह जाकर रुक गया, एक पेड़ के नीचे, एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया हाथी। और जब हाथी खड़ा हो गया तो अगले पैर में, आगे का जो दाहिना पैर था
उसी पैर में कांटा चुभा था, उस पैर को जमीन से उठा के खड़ा हो गया। 3 पैर पे खड़ा था और चौथे पैर को जमीन से उठाकर खड़ा हो गया। अब चौथे पैर को जब ऊपर करके खड़ा था, क्योंकि नीचे रखता था तो दर्द होता था, कांटा चुभता था, तो पैर को ऊपर करके खड़ा था। उसी वक्त उसी जंगल में दूसरे जो जानवर रहते थे वो सारे भाग रहे थे, तो उन्हीं जानवरों में एक छोटा सा खरगोश भी था। छोटा खरगोश वो भी भाग रहा था जान बचाकर। अब भागते भागते थक गया, हांफने लगा, दम फूलने लगा, सांसें रुकने लगी, तो वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहता था, रुकना चाहता था, लेकिन वो ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां मैं सुरक्षित रहूं। तो दौड़ते दौड़ते जब आता है तो एक जगह पे उसे दिखाई देता है कि ऊपर कुछ छत जैसा है। छोटे से खरगोश को दिखा कि ऊपर कुछ छत जैसा है। उसी छत के नीचे जाकर चुपचाप दुबक कर, डरते हुए, सहमते हुए, कांपते हुए, तेज तेज सांसें लेते हुए, और वो बेचारा डर के मारे वहीं पे छत के नीचे आकर बैठ गया है। लेकिन वो छत नहीं थी, वो हाथी का पैर था। वो उसी हाथी का पैर था जिसमें कांटा चुभा है, जिसको वो जमीन पे रख नहीं पा रहा है। तो वो पैर को ऊपर करके खड़ा है, 3 पैरों पे खड़ा है, लेकिन चौथा जो पैर है वो ऊपर है। खरगोश को लगा कि ये छत है। खरगोश उसी के नीचे आके बैठ गया। सोचा छत के नीचे रहूंगा, आग नहीं जलाएगी मुझे, आके नीचे बैठ गया। अब पलटकर हाथी जब पीछे की तरफ देखता है तो आग की लपटें तेजी से आ रही है, तेजी से आग की लपटें आ रही हैं। हाथी को लगा कि अब मुझे भागना चाहिए, अगर मैं भागूंगा नहीं तो जल के मर जाऊंगा। तो हाथी सोचता है कि पैर रखूं, अब कांटा तो जैसा भी है, कांटा तो बाद में निकल जाएगा, दर्द थोड़ा झेल लूंगा, सह लूंगा, लेकिन जान चली जाएगी तो फिर तो दोबारा कभी मौका मिलेगा नहीं बचने का। इसलिए उसने सोचा कि मैं पैर जमीन पर रखता हूं और लड़खड़ाते हुए, लंगड़ाते हुए ही भागते हुए जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही पैर नीचे रखने के लिए सोचा, तब तक वो नीचे जमीन पे देखता है खरगोश बैठा है। नीचे देखता है खरगोश बैठा है, दुबक के बैठा है, डरा हुआ है, कांप रहा है, भय से भयभीत है, सांसें तेज चल रही है। हाथी के मन में करुणा जग गई, हाथी के मन में प्रेम जग गया। हाथी कहता है, मेरी भी जान प्यारी है, मैं भी बचना चाहता हूं, मैं भी डर रहा हूं, मैं भी जंगल की आग से दूर भाग जाना चाहता हूं। ये बेचारा कितना डर रहा है, इसकी भी जान प्यारी है, ये भी बचना चाहता है, जंगल की आग से बचना चाहता है। जंगल की आग अभी पीछे है, अभी जंगल को आग को आने में समय लगेगा, लेकिन अगर मैंने पैर को नीचे रख दिया तो मेरे पैर से ही दब के मर जाएगा बेचारा। अगर पैर मैंने नीचे रख दिया तो मेरे पैर के वजन से ही दब के मर जाएगा, आग से नहीं मरेगा, मेरे कारण मर जाएगा। अंदर से ममता जग गई, अंदर से करुणा जग गई, प्रेम जग गया। वो सोचने लगा, धर्म संकट में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? भागूं, अपनी जान बचाऊं या उसको मारूं? अभी उधेड़ बुन चल ही रहा था, लेकिन प्रेम बहुत था। उसने कहा, ना, अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मार देना अच्छी बात नहीं। यही सोच में उधेड़ बुन करते करते तब तक क्या हुआ, जंगल की आग जो बहुत तेजी से आ रही थी, ठीक उसी पेड़ के ऊपर जंगल की आग की लपटें, चिंगारियां उड़ते हुए आई और उस पेड़ के ऊपर के डालियों को जलाना शुरू कर दी। हाथी तो नीचे है, वो जंगल की आग पे ध्यान नहीं देता है। ठीक उसी समय जिस पेड़ के नीचे हाथी था, वो पेड़ जोर से फटते हुए, जलते हुए, उसकी डालियां टूटते हुई, बहुत विशाल डाली टूटती है और सीधा का सीधा हाथी के शरीर पे गिरता है। वो डाली जब गिरती है हाथी के शरीर के ऊपर, जलती हुई डाली, तो हाथी बेचारे के शरीर पे जैसे ही डाली गिरी, फटती हुई डाली, आवाज, लकड़ियां फटती है तो आवाज करती है ना, तो फटती हुई डालियां जब चढ़-चढ़ाते हुए नीचे की तरफ गिरी, तो हाथी के देह पे जलती हुई डाली गिरी है,
लेकिन उस लकड़ी के फटने की जो आवाज आई थी बहुत तेज, उस आवाज के डर से वो नीचे का जो खरगोश बैठा था हाथी के पैर के नीचे, उस आवाज के डर से भाग गया। आवाज के डर से खरगोश भाग जाता है, लेकिन तब तक बहुत विशालकाय वृक्ष आकर उसके ऊपर गिर जाता है, हाथी के ऊपर। हाथी बेचारा उसी पेड़ के नीचे दब जाता है और जल के मर जाता है। हाथी दब के मर जाता है, विशाल वृक्ष के नीचे जल के मर जाता है, भस्म हो जाता है। जैसे ही उसकी मौत होती है, खरगोश तो भाग गया, हाथी बेचारा मर गया। अब उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो आत्मा है वो जन्म लेती है, दोबारा जन्म लेती है। तो दोबारा जन्म लेती है तो वही इंसान बन जाता है। वही शिष्य बैठा था बुद्ध के पास, वही शिष्य बुद्ध के पास बैठा था। तो बुद्ध ने कहा, तुम समझे इस मर्म को? तुम पशु थे, तुम जानवर थे, लेकिन पशु होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर पशुता नहीं थी, तुम्हारे अंदर मानवता जन्म ले ली थी। तुम्हारे अंदर एक मानव के जो गुण थे वो सारे प्रकट हो गए थे। तुम्हारे मन में अपने से ज्यादा दूसरे के लिए प्रेम जग गया था, दूसरे की सुरक्षा का भाव तुम्हारे अंदर जग गया था। मैं बचना चाहता हूं लेकिन किसी को मारना नहीं चाहता हूं, ये भाव जग गया था। तुम पशु होने के बावजूद भी जब तुम्हारे अंदर ममता जगी और मानवता जगी तो तुम मानव शरीर धारण कर लिए। यानी मानवता वो गुण है, मानवता वो गुण है जो उस गुण को धारण करता है उसको मानव का शरीर मिल जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, याद रखना, ये जो जन्म तुम्हें मिला है मानव का, याद रखना, अगर मानव का तन लेकर अगर तुमने कभी गलती से अपने अंदर पशुता जगा दी तो तुम फिर से पशु बन जाओगे, जानवर बन जाओगे। यानी तुम्हारे अंदर जानवर के भाव जिस दिन जग गए, मनुष्य होने के बावजूद भी अगर तुम्हारे अंदर से जानवर का भाव जगेगा तो तुम अगले जन्म में जानवर बन जाओगे। यानी भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं, ये प्रकृति क्या कहती है, भाव कैसा है, जैसा भाव होगा वैसा शरीर मिलेगा। भाव शुद्ध है, पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, जन्म भी पवित्र होगा। और जन्म पवित्र मिल चुका है, लेकिन पवित्र जन्म में भी अपवित्र भाव अगर जगाएंगे तो फिर से अपवित्र जन्म भी मिल जाएगा। यानी जानवर इंसान कब बनता है और इंसान जानवर कब बन जाता है, ये छोटी सी कथा बता देती है। हम सब के लिए ये कथा महत्वपूर्ण है। मनुष्य तो हम सभी हैं, जरूर पिछले जन्मों में अच्छे पुण्य किए होंगे जिसके कारण से हम सभी मनुष्य बन गए, लेकिन आज भी क्या मनुष्यता है? आज भी क्या मानवता है? आज भी क्या ममता है? आज भी क्या मनुष्य के सारे गुण हमारे अंदर है? अगर है तो अगला जन्म के विधाता हम खुद बनेंगे और अगला जन्म इससे भी उत्कृष्ट होने वाला है। लेकिन अगर आज हम मनुष्य होकर भी अगर अपने अंदर पशुता जगा रहे हैं तो आने वाले समय में हम खुद विधाता बनेंगे और स्वयं मानव होकर भी अगला जन्म पशु का हम लेने वाले हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति माँ भवानी की।